तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, ऐसे-ऐसे नेता वो अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। आज सभी अलवर ज़िले के सभी विधानसभाओं से लोग पहुंचे हैं सर्वोल्लास होटल में और हमारे साथ मुंडावर से ललित यादव है, उनसे हम बात करेंगे उनकी किस तरह से तैयारी है आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर। सर, क्या लगता है किस तरह से रहेगा इस बार 2023 चुनाव का? देखिए, आज पूरे राजस्थान में एक माहौल बना है। जो इन 5 सालों में राजस्थान की सरकार ने आम जनता के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं, उससे पूरा राजस्थान खुश है। चुनाव के समय 3 महीने पहले, 6 महीने पहले एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार होती है कि सरकार अब जाएगी, लेकिन इस बार का जो चुनाव रहा, निश्चित रूप से आम जनता के मन में भी इस बात की भावना है कि सरकार दोबारा से रिपीट हो रही है। ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर के आए हैं जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। 25 लाख रुपए तक का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर के आया, जिसमें आम आदमी को 25 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है। दुर्घटना बीमा 5 लाख परमात्मा करे चिरंजीवी योजना का, और दुर्घटना बीमा कोई फ़ायदा नहीं ले, किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये किसी को कहकर नहीं आते। इतनी बहुत महत्वपूर्ण योजना लेकर के आए। मैं समझता हूँ कि 2023 का जो 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में। मुंडावर क्षेत्र की बात करें, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस वहाँ से सत्ता से बाहर है और किस तरह से इस बार कांग्रेस अपने कब्जा कर पाएगी मुंडावर क्षेत्र में? देखिए, पार्टी ने तय किया है कि जो चुनाव जीत सकता है वो सर्वे किया है पार्टी ने। निश्चित रूप से आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे अलवर से आते हैं, बड़े नेता हैं, देश दुनिया में जिनकी पहचान है और बहुत सुलझे हुए नेता हैं। और ऊपर स्टेट लेवल पर भी सब लोग पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी जीत सकता है, उसमें भले ही मैं हो सकता हूँ, कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई तीसरा भी हो सकता है, उसको टिकट देंगे। मैं समझता हूँ कि जो सर्वे करने के बाद टिकट जिनको मिलेगा तो डेफिनेटली वो पूरा कसौटी पर खरा उतरेगा और चुनाव जीतेगा। निश्चित रूप से अलवर ज़िले के अंदर हमारी 11 में से 8-9 सीटें दोबारा से जीत करके आएंगे। निश्चित ही हम राजस्थान में दोबारा राज स्थापित करेंगे। आम जनता को लाभ मिल सके, गरीब को लाभ मिल सके। कांग्रेस पार्टी गरीब को गणेश मानकर काम कर रही है। जिस तरीके की महत्वपूर्ण योजना इन 5 सालों में लेकर के आए, लोग चर्चा करते हैं। भाजपा के पास आज कुछ कहने के लिए शब्द बचा नहीं है। भाजपा किस बात की बुराई करे? भाजपा इन 6 महीने से रैली पर रैली, देश के प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, वो टेम्पो नहीं बढ़ा पाए। देश के प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के खिलाफ। आज आम जनता गांव के अंदर जाते हैं तो लोग कहते हैं कांग्रेस दोबारा से आ रही है। पहली बार काफ़ी सालों के बाद में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि गांव में आम जनता, चाहे शहरों में हो चाहे गांव में हो, लोग कह रहे हैं कि दोबारा से कांग्रेस का शासन बन रहा है। और निश्चित रूप से दोबारा कांग्रेस का शासन बनेगा तो आने वाले 2024 में देश में कांग्रेस का शासन बनेगा। ये मैं आपको वायदे से कोई बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज देश के अंदर महंगाई की मार केंद्र की सरकार कर रही है, महंगाई से कोई निजात देने का कोई उनका एजेंडा नहीं है। और राजस्थान की सरकार महंगाई को कम करने के लिए 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं और इतनी सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों ने देख लिया है। ओल्ड पेंशन योजना जो राजस्थान में चालू की है, अब पूरा देश इस बात को देख रहा है। अभी डबल इंजन की सरकार जो थी वो अभी फेल होने वाली है। राजस्थान में भी 2 प्रदेशों में चुनाव पहले हुआ है, उनमें इंजन उनका फेल हो गया। राजस्थान में फेल होगा, मध्य प्रदेश में फेल होगा, छत्तीसगढ़ में फेल होगा, हरियाणा में फेल होगा और फिर दिल्ली में फेल होगा। निश्चित रूप से आप इस बात को मानिए कि 2023 से 24 कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा समय है। देश में सरकार वापस से कांग्रेस की बनेगी, राजस्थान में दोबारा रिपीट सरकार। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि जितना इस सरकार ने भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहा है और महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से ये? महिलाओं पर अत्याचार की बात करें, प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में बोले ना, मणिपुर जाके देखें, उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो एक घटना आई है, हमारी महिला बहनों को नग्न अवस्था में करके दौड़ा कर मार रहे हैं। और उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कितना गैर संवेदनशील उनका जवाब है कि ये तो एक घटना है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं यहाँ इस प्रदेश में हुई हैं। तो पहले यहाँ के बारे में चर्चा करने से पहले मणिपुर प्रधानमंत्री जाएं, मणिपुर के बारे में बोलें, वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से जल रहा है मणिपुर। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। हिंदू
के नाम पर, गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर बांटने का काम इन लोगों ने किया है, डेवलपमेंट के काम नहीं किए। मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट का काम करते तो आज उनकी ये हालात देश में नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वापस से दोबारा देश में कांग्रेस का राज स्थापित होगा और जो इंडिया विपक्ष बना है निश्चित रूप से वो कामयाब होगा। देश में वापस सत्ता कांग्रेस की आएगी। जन कल्याणकारी योजना जैसे राजस्थान में लेकर गए, ऐसे दोबारा से देश में आने के बाद हमारे देश की सरकार बनेगी तो वो भी लेकर के आए। लाल डायरी बड़ी चर्चा में है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा राजस्थान से? ऐसे तो बहुत सारी पीली डायरी भी हैं, कोई काली डायरी भी है, कोई हरी डायरी भी है। क्या लाल डायरी? देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। विकास की बात करते देश के राजस्थान में आए तब लाल डायरी चर्चा करें। क्या है लाल डायरी? अरे प्रधानमंत्री के शब्दों का चयन करने का एक तरीका होता है। आप नीचे कच्चे में उतर गए बिल्कुल ही। जो ग्राम पंचायत सरपंच लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे जो बातें होती हैं वो आप खड़े होकर राजस्थान के मंच पर कह रहे हो। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, उनको किन शब्दों का चयन करना चाहिए। लाल डायरी की बात कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, उनको चर्चा करनी थी तो राजस्थान में जो परियोजनाएं की बात थी वो काम करके जाते, राजस्थान को कोई पैसा दे करके जाते जिससे डेवलपमेंट के काम होते। तो मैं समझता हूँ कि लाल डायरी के बारे में कोई कुछ भी नहीं, वो तो एक सब जगह होता है, चला दिया बीजेपी ने इस तरीके की लाल डायरी, कुछ लाल डायरी नहीं है। मुंडावर की बात करें, लगातार बीजेपी कब्जा रहा विकास के लिए, किस तरह से मानते हैं? क्या इन सालों में विकास हुआ है? क्या किस तरह से लोग कह रहे हैं कि जितना विकास इस बार जो बीजेपी के विधायक ने कराया वो कभी कांग्रेस ने नहीं कराया? देखिए, विकास किया है, खुद के परिवार का किया है। उनके पास हजारों बीघा ज़मीन मुंडावर में है। स्वर्गीय धर्मपाल जी, आज मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इन 25 सालों में जो उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया है, ये विकास किया है ना, खुद का विकास हुआ है। आज मुंडावर नगर पालिका बना है तो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने बनाया है। नीमराना नगर पालिका बना है तो हमारी पार्टी ने बनाया है। मुंडावर में कॉलेज खुला तो हमारी पार्टी ने किया है। अरे भाई, एक काम तो गिना के बताएं कि हमने एक काम किया है। राजस्थान में मिसिंग लिंक सड़कें और डामरीकरण की सड़कें जो मुख्यमंत्री जी ने हर बजट में 10-10 करोड़ की घोषणा की है, उनका जाकर के चुपचाप चोरी छिपे पत्थर लगाए थे। एक काम तो बतावें कि 5 साल में मैंने ये काम किया है। ठेकेदार हैं, नीमराना कंपनी में ठेका ले रखा है। आम जनता, गरीब के बच्चे परेशान होते फिर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये जनता जिसको ताज पहनाती है उसके जूते मार के भगाती है। तो जनता मालिक है, जनता निर्णय जो करती है अच्छा निर्णय करती है। मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जनता निर्णय करेगी, पता लगेगा उन्होंने क्या काम किया है। पूरे 5 साल में एक काम नहीं किया उन्होंने, और पैसा खर्च करने में जोर पड़ रहा है भाई। पत्रिका भास्कर अखबार लिख रहा है कि अलवर ज़िले में सबसे फिसड्डी विधायक कौन, तो सबसे फर्स्ट नंबर आता है हमारे का। चलो नीचे से आता है लेकिन फर्स्ट आता है। एक भी काम मुंडावर में नहीं किया। जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो 2.25 करोड़ से 5 करोड़ रुपए का बजट किया, अब उनसे खर्च नहीं हो रहा वो। अरे भाई, तेरे जेब में नहीं बचेगा, ये जनता का पैसा है, हम सबके खून पसीने का पैसा है। उस पैसे को आप जनता के बीच खर्च कर दो। अभी कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, वो पैसा खर्च नहीं हो पाएगा। आज भी 6-7 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके पास बचा हुआ। मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि क्या तो विधायक महोदय को किसी ने गलत ज्ञान दे दिया, या फिर ज़्यादा होशियार है वो कि चुनाव के टाइम में पैसा बांट कर वोट ले लूँ। वोट तो पूरे 5 साल जो व्यक्ति जनता को मालिक मानकर, गरीब को गणेश मानकर काम करता है, उसको वोट मिलता है। ऐसे वोट नहीं मिलता। आज सब लोग समझदार हैं, कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई पैसा खर्च करता है तो वो तो हमारा ही तो पैसा है। कोई जेब का पैसा खर्च करे तब तो कोई बात भी करे। आज तक कोई जब भी वो राज में रहे, शासन में रहे, एक काम मुझे कराओ तो बताए ना, मुंडावर हमने ये काम किया है। मीडिया के सामने आके जवाब देने की हिम्मत नहीं है, बात करने की हिम्मत नहीं है। अब वो तो जने पीछे से क्या करते हैं तो जनता जवाब देगी, आने वाला समय बताएगा। ऐसे कारण क्यों है कि मुंडावर क्षेत्र बड़ा पिछड़ा, लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, रोडों की कोई सुविधा नहीं है, इतना पिछड़ा क्यों है? क्या राजनेता केवल चुनाव के दौरान ही वादे इरादे करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं मुंडावर की जनता को? देखिए, मुंडावर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, एक्चुअल में आप ठीक कह रहे हो, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार जब इस बार बनी तो मुंडावर कस्बा महज एक ग्राम पंचायत था। हमारी सरकार ने, आदरणीय
हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मिलकर के नगर पालिका बनाया है, तो निश्चित रूप से वहाँ डेवलपमेंट भी होगा। और अस्पताल की बात करें तो कोरोना काल में की बात अपन लोग कर लें, तब से लेकर के अब तक जो हमारे अस्पताल ने सुविधाएँ दी हैं, वो अड़ोस पड़ोस के अस्पतालों से ज़्यादा सुविधाएँ उन्होंने दी हैं। अभी भी 600, मैं कल भी अस्पताल का निरीक्षण करके आया था, तो करीब 600 650 रोज़ की ओपीडी हो रही है और लोगों को वहाँ प्रॉपर इलाज मिल रहा है। हाँ, ये अपन बात कह सकते हैं कि जितना उसका विकास होना चाहिए था, वो थोड़ी सी रुकावट ज़रूर रही, क्योंकि 10 साल से लगातार हमारा शासन नहीं रहा। उससे पहले 5 साल रहा और उससे पहले भी 10 साल नहीं रहा। तो 20 सालों में, 25 सालों में हम लोग केवल 5 साल शासन में रहे। जो लोग 20 साल शासन में रहे, उन लोगों ने केवल वाद के नाम पर, भाई को बांटने के नाम पर और इस तरह की बातें करी, जिससे कि डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया। कल भी मैं देख रहा था, अखबार पढ़ रहा था कि जो डॉक्टर, 2 डॉक्टर मिलकर के 650 के समथिंग ओपीडी कर रहे हों, उनके खिलाफ जाकर षड्यंत्र रचने काम कर रहे हैं। केवल वो एक भावना कि भाई काम करने वाला आदमी नहीं रुकना चाहिए। तो इस तरीके की जब लोगों की मानसिकता होती है, डेवलपमेंट रुकता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वापस से दोबारा राजस्थान में कांग्रेस का राज स्थापित होगा और सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से मुंडावर का भी एमएलए चुनाव जीत करके जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो भी एमएलए चुनाव जीत करके जाएगा, डेवलपमेंट के काम करेगा मुंडावर में। ललित, मुंडावर ने बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की कांग्रेस की किस तरह से मानते हैं, तो आलाकमान किस तरह से तय करेगा क्या? देखिए, मैं तो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर मानता हूँ और पार्टी के अंदर रह कर के मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी सर्वे कर रही है और पार्टी को ही तय करना है। तो मैं तो इस बात में कुछ नहीं कह सकता कि ये हाईकमान का काम, मेरा काम नहीं है। टिकट देना नहीं देना वो हाईकमान काम करता है, तो इसलिए कुछ काम हम लोग हाईकमान पे छोड़ते हैं, आदरणीय भंवर साहब पे छोड़ते हैं, तो उनको काम करना है। टिकट विकेट की बात तो बाद में होगी। ये पार्टी के वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ, मजबूती से काम किया है। 365x7 हमने काम किया है, एक दिन छुट्टी नहीं की। 13 साल का जीवन मुंडावर में जो हमने लगाया है, तो एक एक दिन, एक एक घर में, एक एक लोगों से हमने मिलने का काम किया। पार्टी को मजबूत करने की दिशा हमने प्रयास किया है। अब अगला काम पार्टी का है, पार्टी किस दिशा में सोचती है वो मेरा काम नहीं। किन किन मुद्दों को आप चुनाव में जनता के बीच में लेके जाएंगे, जिनके हिसाब से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे मुंडावर की बात करें तो हमारे 2-3 औद्योगिक जोन लगते हैं, नीमराना और घीलोट। उनमें हज़ारों लोग काम करते हैं, अच्छी फैक्ट्रियां हैं, एमएनसी कंपनियां लगी हुई हैं और मैं समझता हूं कि उन कंपनियों में हमारे इलाके का पढ़ा लिखा नौजवान जिसको रोज़गार नहीं मिला, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल पाई, वो लोग चाहते हैं कि मुझे रोज़गार मिले। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले हम लोग सरकार आने के बाद ये काम सरकार से करवाएंगे, भाई स्थानीय लोगों को सबसे पहले रोज़गार दिया जाए। 70% कम से कम लोकल लोगों को रोज़गार दिया जाए। वहाँ पर हमारे महिला महाविद्यालय नहीं है, महिला महाविद्यालय बनवाने का हम लोग काम करेंगे। सड़कों की हालात जो ख़राब रही, कुछ सड़कें तो हमने भी बनाई है जो अभी बनकर तैयार भी हो गई, कुछ सड़कें जो नहीं बन पाई हैं उनके ऊपर काम करेंगे और आम जनता को किस तरीके से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उन सब पर काम करके हम लोग जनता की भलाई के लिए काम करने की चेष्टा करेंगे। थैंक यू सर। तो ये है मुंडावर क्षेत्र से ललित यादव, जो अपनी सारे समर्थनों के साथ या राम स्वरूप लाभ होटल में अलवर पहुंचे हैं और अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं कांग्रेस की टिकट के लिए। लगातार इस तरह से हम खबर दिखाएंगे। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।